हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नासिक नथार, हाजिर हूँ मार्केट अपडेट के साथ। मार्केट ने जुम्मे को इंतहाई बुलिश परफॉर्म किया, 670 पॉइंट ऐड किया इंडेक्स में, जो कि इंडेक्स 42,096 के लेवल पे बंद हुआ। मार्केट में इंतहाई पॉजिटिव सेंटिमेंट देखे गए और मार्केट को सेकेंड हाफ में नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में रिफाइनरी सेक्टर और कुछ मेजर बड़ी कंपनियों ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। अगर हम मार्केट की अपडेट की तरफ जाएं और मार्केट को देखें तो हमें ये समझ आता है कि मार्केट में मेजर पॉइंट कंट्रीब्यूशन जो थी वो बेसिकली तमाम हैवी वेटेड कंपनीज की थी, लाइक यूबीएल, एचबीएल, लक, पीएसओ, एमटीएल, एमएलसीएफ, नेशनल बैंक, हब कंपनी, सिनर्जी, लोटा केमिकल। और जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन थी वो बहुत माइनर सी थी, नेग्लिजिबल थी। मार्केट में रिजल्ट की बात करें तो लकी सीमेंट ने 27 रुपये की अर्निंग शो की, सेंचुरी पेपर ने 2 रुपये की अर्निंग शो की और 10% बोनस भी अनाउंस किया। तीसरी कंपनी जो थी वो आपकी थी जिसका रिजल्ट आया वो है कोहिनूर एनर्जी, 15% डिविडेंड दिया। और लोटे केमिकल जो कि इंतहाई बेहतरीन रिजल्ट। मार्केट में वैसे तो मार्केट में सेंटीमेंट ये देखा जाता है कि जब भी किसी कंपनी का रिजल्ट आता है तो उसमें डंपिंग होती है, लेकिन बेसिकली लोटे केमिकल में इंतहाई पॉजिटिव मोमेंटम रहा क्योंकि इसने 40% जो है वो आपका डिविडेंड अनाउंस किया और 3.5 रुपए की अर्निंग दी कम्युलेटिव। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फिपीलिपी की तरफ। आ जाएं तो फॉरेन इंडिविजुअल बाइंग पे है, फॉरेन कॉर्पोरेट माइनर सी सेलिंग पे है, ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग पे है। अगर नेट देखें तो नेट बेसिकली फॉरेन साइड जो है वो बाइंग पे है। अगर लोकल साइड को देखें, लोकल पार्टिसिपेंट को देखें तो इंडिविजुअल सेलिंग पे है, हैवी सेलिंग है। और सीमेंट में आई है इनकी हैवी सेलिंग्स 1.208 की। कंपनीज सेलिंग पे है, बैंक सेलिंग पे है। अगर बैंक और कंपनीज की स्ट्रेटजी देखें तो ये हमेशा से समझ आता है कि मार्केट जब भी डाउनफॉल का शिकार होती है तो बैंक और कंपनीज ही सबसे पहले आते हैं सामने और बाइंग करते हैं, मार्केट को सपोर्ट देते हैं। और जब मार्केट बढ़ती है तो ये ग्रेजुअली मार्क को छोड़ता चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, एनबीएफसी सेलिंग पे है, म्यूचुअल फंड ये खुशाइंदा बात है, बाइंग की तरफ है और थोड़ी बेहतर बाइंग की है। और बाइंग जो की है वो बेसिकली जो इंडिविजुअल ने माल छोड़ा है सीमेंट में वो सारा माल एक्यूमुलेट किया है म्यूचुअल फंड ने। अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पे है, ब्रोकर जिसके पास आवाम का पैसा होता है बाइंग पे है, इंश्योरेंस जो कि 0.36 सेलिंग पे है। ये था फीपीलीपी। अब आ जाते हैं मार्केट के टेक्निकल्स की तरफ। आपको ये एक बहुत बड़ी बुलिश ग्रीन कैंडल नजर आ रही होगी, ये इंडिकेट करिए कि मार्केट ने जुम्मे वाले सेशन में इंतहाई बुलिश परफॉर्म किया। अगर हम वॉल्यूम्स की तरफ जाएं तो तकरीबन 198.129 मिलियंस का वॉल्यूम लगा, जो कि बहुत एग्रेसिव वॉल्यूम था बाइंग साइड पे। अगर हम मैकडी के इंडिकेटर की तरफ आ जाएं तो ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ है और रेड लाइन नीचे की तरफ है। ग्रीन लाइन अभी भी ठीक ठाक स्पेस रखती है ऊपर की तरफ मूव करने के लिए, लेकिन हम आरएसआई की तरफ आ जाएं तो आरएसआई के पास इस वक्त ज्यादा स्पेस मौजूद नहीं है। आरएसआई थोड़ा सा अपसाइड की मोमेंटम लेने के बाद माइनर करेक्शन की तरफ जरूर आएगा। अगर हम पिछले हिस्टोरिक डाटा की तरफ आ जाएं तो इस साइड को भी देखते हैं तो यहां से भी हमें अंदाजा होता है कि मार्केट ने जब यहां से रैली पकड़ी यहां तक तो बेसिकली इसके पास जैसे ही ऊपर का स्पेस खत्म हुआ तो इसने यहां से थोड़ा सा बैंड हुआ और टेक्निकली करेक्शन ली। करेक्शन लेने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ आया। अगर हम इस तरफ आ जाएं तो यहां पे भी हम देख सकते हैं आरएसआई ने डबल टॉप लगाया। पहला जब स्पेस खत्म हो गई तो थोड़ा सा करेक्शन लेने के बाद फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे की तरफ आया। इसी तरह आप पीछे जितना जाते जाओगे तो आपको ये चीज समझ आना शुरू हो जाएगी कि आरएसआई के पास जब आरएसआई की जो लाइन होती है अगर इसके पास स्पेस खत्म हो जाए तो बेसिकली ये नीचे की तरफ बैंड होता है थोड़ा सा स्पेस लेने के लिए। अब आ जाते हैं हम अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो बेसिकली मार्केट के पास इस वक्त बुध वाले दिन के लिए, जो कि आपको हमें और सबको नजर आ रहा है फीपीलीपी का डाटा देख के भी, कि मार्केट बुध के सेशन में पहले आवर्स में बेसिकली बुलिश रह सकती है। और मार्केट कितना बुलिश रह सकती है ज्यादातर लोगों के सवाल हैं, क्योंकि मार्केट इस वक्त तकरीबन 42,096 की क्लोजिंग, यानी अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो 42,100 की क्लोजिंग दी है। तो बेसिकली अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊं तो टेक्निकली स्पीकिंग मार्केट के पास ये जो येलो लाइन है ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 42,700।
और अगर मार्केट यहाँ भी नहीं रुकती तो बेसिकली मार्केट को जाना है 43,393, 43,400 राउंड ऑफ करके। लेकिन अगर मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग टेक्निकली आपको मैं बताऊं तो मार्केट के पास इस वक्त ऊपर जाने के लिए स्पेस थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर डॉलर ने अपनी डाउनवर्ड मोमेंटम जारी रखी तो आप 43,400 भी देख सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में जब मार्केट 39,000 के लगभग थी तभी मैंने ये बात बता दिया था कि अब मार्केट की जो रैली है वो 42,500 भी जाएगी, लेकिन थोड़ी सी करेक्शन के बाद। अभी जो करेक्शन मार्केट ने लेनी होगी बुध को, वो पहला सपोर्ट जो मार्केट को मिलेगा वो 41,850 का मिलेगा। दूसरा सपोर्ट अगर यहां नहीं रुकती तो दूसरा सपोर्ट मिलेगा मार्केट को 41,000 के लगभग। लेकिन मार्केट पहले सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा सा ऊपर दोबारा स्पेस क्रिएट करेगी। क्यों? क्योंकि डॉलर अगर अपनी डाउनवर्ड मोमेंटम रखता है, क्योंकि ये प्री आईएमएफ रैली है, मच नीडेड रिलीफ रैली है, अगस्त का महीना बुलिश ज्यादातर लोगों को नजर आ रहा है। और अगर मार्केट यहां से इंटरनेशनल मार्केट भी साथ देती है, न्यूज इस तरह की कोई खराब नहीं आती और क्रूड ऑयल अपना डाउनवर्ड मोमेंटम जारी रखता है, तो कोई मुजायका नहीं कि हम अगस्त के महीने में तकरीबन 44,000 का लेवल दोबारा देखें। कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। शुक्रिया।